यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। फिर एक नए संडे में आप सबों के सामने ईश वचन को लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग अपने जीवनों में ईश वचन का इस तरीके से समय आप दे रहे हो। मैं बहुतायत में यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी इन वीडियो के माध्यम से आशीषित हो रहे हैं या हो रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मैं ईश्वर राजा को धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने जीवन का 20 मिनट इन वीडियो को दे रहे हैं, जहाँ एक से बढ़कर एक प्रवक्ता यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपने वीडियो डाल रहे हैं। वहीं आप लोग अपनी छोटी सी बहन को अपने जीवन में समय दे रहे हो, अपनी छोटी सी बिटिया को समय दे रहे हो और आप इन वीडियो को देख रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। एक तो बहुतायत में वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरा इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको ये ज़रूर मिल जाए करके आप, क्योंकि हम लोग इस वचन के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं एक मेरे को पहचान रही है। तो चलिए हम आगे के आज के अपने वीडियो में चलते हैं। मोशे जाति जब भी अपने ज्ञान का, बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी चीज़ का पता लगाता है, यानी प्रकृति में कोई भी खोज करता है या किसी चीज़ का पता लगाता है और उस चीज़ का वो इस्तेमाल मनुष्य जाति के लिए करता है, तो इससे प्रभु आशीषित होते हैं और प्रभु इससे बहुत खुश होते हैं और उस इंसान को, उस मनुष्य को पर्सनली बहुत आयत में आशीषित करते हैं। जैसे कि उन्होंने दाऊद को किया, शमूएल को किया, सुलेमान को किया, जब जब उन्होंने उसकी आज्ञाओं का पालन करके मनुष्य जाति, उसकी प्रजा की रक्षा की, या जितने भी नबियों को आप देखोगे करोगे। लेकिन जब जब मनुष्य जाति अपने इस ज्ञान का, बुद्धि का इस्तेमाल करके परमेश्वर की बनाई हुई प्रकृति के खिलाफ कुछ भी काम करता है, तो इसका भुगतान सिर्फ उस अकेले को नहीं, पूरे के पूरे मनुष्य जाति को भुगतना पड़ता है। जैसे कि आप देखिए, बारूद आज सब राज्यों ने, सभी देशों ने, कंट्रीज ने अपने अपने देश की रक्षा करने के लिए बहुत बड़े बड़े विशालकाय बम बना के रखे हैं। बमबारी होती है अभी, सही है ना, जिससे मनुष्य जाति का कितना नुकसान होता है वो तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान होता है प्रकृति का। क्योंकि पहले भी युद्ध होते थे, लेकिन वो आमने सामने वाले युद्ध थे, तलवार से तलवार को मारा जाता था, तो मनुष्य का नुकसान मार रहा था क्योंकि वो युद्ध का था, लेकिन प्रकृति का नुकसान नहीं था। लेकिन आज का जो युद्ध होता है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्य जाति से कई ज़्यादा प्रकृति का होता है। हम उसकी बनाई हुई प्रकृति को डिस्टर्ब करते हैं और जब जब हम मनुष्य जाति उसकी बनाई हुई प्रकृति के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो उसका भुगतान हम सबों को भुगतना पड़ता है। या फिर आज देख लिए, साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है कि उन लोग पुरुष को स्त्री बनाने में कामयाब हो गए हैं, स्त्री को पुरुष बना रहे हैं। क्यों? और वो कहते हैं कि अगर वो उनमें उनको इंटरेस्ट है, वो कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं खूबसूरत बनने के लिए, या फिर बेबी ट्यूब, बच्चा जो प्रकृति है, नैसर्गिक चीज़ है, माँ बाप से बच्चे का उत्पन्न होना, लेकिन नहीं हो रहा है करके साइंस वहाँ पर भी अपना कर रही है। कहाँ हद तक ये सब चीज़ें सही है, गलत है, ये सब ईश्वर जाने। लेकिन मेरा बोलना आप लोगों से एक ही है कि जब जब हम प्रकृति के खिलाफ जाके, क्योंकि प्रकृति उसकी बनाई हुई है, प्रकृति की रचना हमारे स्वर्गिक पिता का है, जब हम बोलते हैं स्वर्ग और पृथ्वी उसकी रचना है, तो जब भी स्वर्ग तक तो हम जा नहीं सकते, लेकिन जब भी हम पृथ्वी की किसी भी रचना को डिस्टर्ब करते हैं तो समझ जाइए उसका आपको भुगतान देना ही पड़ेगा। और एक को नहीं, संपूर्ण मानव जाति को देना पड़ेगा। इसकी बात आप लिख के रख लीजिए। आप जब आईना देखते हैं तो ये जो आईना होता है, ये आईना हमारा प्रतिरूप दिखाता है। अगर हम छोटे हैं तो छोटे हैं, अगर हम जवान हैं तो जवान हैं, हम बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग हैं, हम काले हैं तो काले, गोरा है तो मतलब हम जैसे है वैसा ही आईना हमको दिखाता है। और हर एक व्यक्ति अपने आप को जब आईने में देखता है तो अपने आप को खूबसूरत ही समझता है। कोई भी व्यक्ति आईना इसलिए नहीं देखता कि वो किसी दूसरे को जाके एक्सप्लेन करे, बल्कि वो खुद के लिए देखता है कि आईना मुझे क्या दिखा रहा है, मेरी खूबसूरती के बारे में दिखा रहा, जैसा मैं हूँ वैसा। या उसको अपनी उस पर्सनैलिटी में कुछ कमी दिखती है उस आईने में, तो उस कमी को क्या करने की कोशिश करता है, वो दूर करने की कोशिश करता है। वैसे ही हमारे जीवनों में, हमारे क्रिस्तीय जीवन में हमारी आत्मा का आईना है पवित्र बाइबल। जी हाँ, ये पवित्र बाइबल हम सभी के जीवनों का आईना है। ये आप जब पढ़ोगे, जब से शुरुआत करोगे, तो धीरे धीरे जब इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा तो ये पवित्र बाइबल आपको सुधारेंगी। ये आपकी आत्मा को सुधारेंगे, प्योर करेंगे कि आपकी आत्मा ईश्वर के कितने दूर है और कितने करीब है करके। दूसरा, ये बाइबल आपको किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है। आपकी अपनी आत्मा को प्योर करने के लिए पढ़ना है, न कि दूसरों को एग्जाम्पल देने के लिए। जैसे कि है ना, हम बोलते हैं
कि कोई अमीर व्यक्ति पैसा लेके इंडिया से भाग गया या उसने किसी गरीब के साथ बुरा किया, तो वो हम एग्जाम्पल देते हैं कि अमीरों के बारे में तो बाइबल में लिखा है ना कि उनका स्वर्ग राज्य में जाना नामुमकिन है। तो मैं ये एक यीशु का तरीका था हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, एक दृष्टांत देने का। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग राज्य में जाने के लिए अमीरों को एंट्री नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कोरोना काल में जिन लोगों ने इंजेक्शन बेचे ब्लैक के, वो करोड़पति ने आपके में जैसे आम व्यक्ति थे, या जिन्होंने सिलेंडर ब्लैक में बेचे वो सब आपके में से आम व्यक्ति थे, या जो लोग अभी चोरियाँ कर रहे हैं बड़े बड़े स्टेशन, ये अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है हमारे जरीपटका में, सोनार के दुकान में जिन्होंने चोरी की वो सब गरीब मजदूर लोग थे। तो गरीबी हमको चोरी करने का, डाका डालने का परमिशन नहीं देती, या गलत काम करने का परमिशन नहीं देती। तो हर वक्त अपने आप को ये बात बोल के सुरक्षित मत रखो हम तो गरीब है तो हम पक्के में स्वर्ग में जाएंगे, नहीं। क्योंकि जिस स्वर्ग के बारे में हम बार बार बात करते हैं, उस स्वर्ग में जाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और आपने जो लिखने बैठोगे कि मैंने स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या क्या किया है, तो मुझे लगता है 1 या 2 पॉइंट भी आपके बीच में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जिस नर्क के बारे में हम सुनना भी नहीं चाहते, गलती से किसी ने हमको गुस्से में बोल दिया तू तो नर्क में जाएंगी, तो हम तो इतने भड़क जाते हैं, ऐसा कैसा तूने बोल दिया, ऐसा कैसा हम कर दिया। लेकिन अफसोस की बात है, अगर हमारा जीवन अगर हम देखेंगे तो पूरा नर्क जाने योग्य ही है। तो जरूर अपने आप को फाइंड आउट कीजिए। हमारे चारों गॉस्पल में अगर आप पढ़ोगे तो संत रचित मती रचित सुसमाचार जो कि 28 अध्याय है, दूसरा है मरकुस लुकस रचित सुसमाचार जिसका 16 अध्याय है। उसके बाद आप आओगे तो लूका रचित सुसमाचार है जिसका अध्याय 24 है, और आखिरी में सबसे आता है यूहन्ना रचित सुसमाचार जो कि 21 अध्याय है। सही है। लेकिन अगर आप ये चारों गॉस्पल अगर बार बार पढ़े होंगे आपने या पढ़ने वाले होंगे, तो मैं आपको बता दूं यूहन्ना रचित सुसमाचार में आपको बहुत अलग भाषा शैली का इस्तेमाल दिखेगा, जो बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। उनका जो लिखने का तरीका था उस गॉस्पल को, यीशु की जीवनी को, मुझे लगता है तीनों से अलग है। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है जब मैं बाइबल पढ़ रही हूँ अभी, मत्ती मरकुस लुकस यूहन्ना। मैं फिर बोलना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं बाइबल कितने बार पढ़ती हूँ या मैंने अब तक कितने बार पढ़ ली है, पर मैं जब भी बाइबल पढ़ती हूँ मुझे हर बार ये बाइबल नहीं लगती। मुझे लगता है मैंने ये चैप्टर कहीं छोड़ तो नहीं था, भूल तो नहीं गई मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ती हूँ कि मुझे उसके एक अध्याय बाय हार्ट लर्न हो जाए। मैं बाइबल इसलिए पढ़ती हूँ कि कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया। तो दोस्तों ज़रूर आप इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और सारों गॉस्पल का अपने जीवन में, क्योंकि ये 4 गॉस्पल ही हमारे लिए महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि आप पुराना नियम में पढ़ोगे या नए नियम में पढ़ोगे या प्रकाशित ग्रंथ में पढ़ोगे या प्रेरितों के जीवन में पढ़ोगे, सभी जगह में एक ही चीज़ दिया गया है, वह है ईश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार। इसकी सबसे पहली भविष्यवाणी, ईश्वर के राज्य की सबसे बड़ी भविष्यवाणी स्वयं यीशु ने, स्वयं पिता ने की। उसने इब्राहिम से बोला कि मैं एक ऐसा राज्य बनाऊंगा जिसपे मैं तुझे ले जाऊंगा और वहाँ तुझे धर्मपिता अनगिनत तेरे बच्चे होंगे। एक ऐसे राज्य की कल्पना भविष्य को लेके इब्राहिम अपने माँ बाप का घर छोड़ के निकल गया, जिसके उसने कभी देखा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने, स्वयं ईश्वर ने उसके साथ वो वाचा बांधी थी कि मैं तेरे को क्या करूँगा, वो दूंगा। तो सबसे पहले ईश्वर के राज्य का प्रचार अगर सबसे बड़ा प्रचारक किसने किया तो स्वयं हमारे स्वर्गीय पिता ने किए। उनका दिल उस दिन टूट गया, उनके सारी योजनाएं ये गड़बड़ा गई जिस दिन उस सबसे सर्वप्रथम हम लोगों ने उसके हाथ ईमानदारी तोड़ दी। उसके साथ वो जो हमने फल खाया और हमने पाप किया, और पाप तो पाप किया लेकिन हमने ईमानदारी भी नहीं निभाई, उस पाप को स्वीकार भी नहीं किया। इसलिए हम पाप स्वीकार का फंडा हम लोग अपनाते हैं। इसलिए सबसे पहले ईश्वर के राज्य का जो प्रचार किया गया, सबसे बड़े जो प्रचारक है वो प्रचारक है स्वयं ईश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता। उन्होंने कई नबियों के, दानियल नबी, एजेकियल नबी, यिर्मयाह नबी के माध्यम से अपने इस राज्य के बारे में अपने बताया है कि वो राज्य कैसा होगा, वहाँ का राज्य कैसा होगा। आप अगर इन नबियों के बारे में पढ़ोगे डीप में तो इनकी भाषा शैली बहुत स्ट्रांग है, समझने को थोड़ा समय लगता है, लेकिन बार बार पढ़ोगे आप तो प्रभु आपको पवित्र आत्मा प्रदान करता है और आपको हर एक वचन खुद एक्सप्लेन करता है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, मेरी फादर सिस्टर या कोई बड़े प्रचारक की जरूरत नहीं है। आप अगर डीपली बाइबल पढ़ने जाना चाहते तो खुद बाइबल का अध्ययन कीजिए, क्योंकि आप स्वयं कलीसिया है, आप सबको पवित्र आत्मा दिया गया, आप सब चुनी हुई लोग हैं। हम कोई अलग, कोई स्पेशल, मैं कोई स्पेशल, फादर कोई स्पेशल नहीं है। हम सब ने
कहीं ना कहीं बपतिस्मा द्वारा पवित्र आत्मा ग्रहण किया है, बस हमें उसे अपने जीवन में उतारना है। तो सबसे बड़ा प्रचारक हमारे बीच में कौन है? हमारे स्वयं स्वर्गिक पिता, जिसने उस राज्य के बारे में, अपने राज्य के बारे में, न ईश्वर के बोलते मेरा जो राज्य कैसा होगा उसकी की एक रचना, उसका एक पिक्चर नबियों के द्वारा हमारे को सामने बताया। उसके बाद उसने अपने पुत्र का उस राज्य में उसका पुत्र राजा कौन होगा ये भी उसने बताया, और उस राजा का कैसा काम करेगा वो बताया। तो वो अपने पुत्र के बारे में बताया। फिर यीशु आए, यीशु ने बोला मैं तो मेरे पिता के ईश्वर के राज्य का क्या करने आया हूँ? प्रचार करने आया। तो दूसरे प्रचारक कौन हुए? स्वयं यीशु। पहले पिता ने प्रचार किया उस राज्य का, स्वयं के राज्य का। दूसरा पिता के राज्य का उसके पुत्र यीशु ने प्रचार किया कि मेरे पिता का राज्य ऐसा होगा, और मेरे पिता के राज्य में ना भूख होगी, ना गरीबी होगी, ना बीमारी होगी, ना बुढ़ापा होगा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के साथ हमारी संगति होगी। वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत हमको नहीं लगेगी, क्योंकि स्वयं वहाँ पे इवन सूरज और चंद्रमा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वयं यीशु और परमेश्वर की उस ज्योति से हम सब चमचम चमचम चमकेंगे। हमको तारों की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमको वहाँ पे दिन और रात की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा खूबसूरत नगर हमारे लिए पिता ने बनाया है, और उसकी वाचा उसने हमें से इस पृथ्वी आदम नूह इब्राहिम के समय से वो इसकी वाचा बांधते हुए आया है। और बिना जाने कितने साल हो गए, 2022 साल तो हमारे सामने है, उसके पहले भी और कितने साल थे हमको नहीं पता। तो दूसरे हमारे प्रचारक क्या है? किस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं हम लोग? ईश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं। और ईश्वर के राज्य में प्रचार करने के लिए आत्मा का प्यूरिफिकेशन जरूरी है, न कि शरीर का। आप शरीर से कितने सुंदर दिखते हो, इससे प्रभु को कोई लेना देना नहीं। आप काले हो, गोरे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर एक आत्मा उससे आई है, और उसके आत्मा को हमको प्योर रखना है। और उसी ईश्वर के राज्य का प्रचार यीशु जब स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, तो उन्होंने कहा कि संसार के कोने कोने में जाके, राष्ट्र के कोने कोने में जाके ईश्वर के राज्य का क्या करो? प्रचार करो। और जो भी इस राज्य पे, इसके समाचार पे विश्वास करेगा, उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। तो हमारे दूसरे प्रचारक कौन है? स्वयं यीशु। और देखिए, पिता प्रचारक बने तो भी वो झुके, वो मनुष्य जाति के हर धर्मी के सामने झुके। वो चाहते तो अपनी बनाई हुई धरती को नाश करके, सब कुछ नाश करके अपने स्वर्ग राज्य में आराम से अपने दूतों संतों के साथ क्या कर सकते थे? राज्य कर सकते थे। लेकिन वो बड़े होने के बावजूद भी झुके। आपकी क्रिश्चियनिटी आपको झुकना सिखाना चाहिए। दूसरा, यीशु राजा भी 3-3.5 साल तक लोग, कभी उसको लोग यहाँ से मार रहे, वहाँ से मार रहे, कुछ बोल रहे, कभी इस देश भाग रहा, कभी उस देश भाग रहा, और वो झुक रहा। क्या उनकी उस वक्त की वो फरीसी शास्त्रियों की औकाती क्या थी यीशु के सामने? एक उसने कहा अगर मैं एक इशारा कर दूँ तो दूत और संत आ जाएंगे और मेरे लिए लड़ाई लड़ेंगे करके। लेकिन वो फिर झुका, क्योंकि आपका क्रिश्चियनिटी, आप बड़ों को जो बोलते हैं ना, मैं क्या, बहुत से लोगों का डायलॉग बहुत बेकार है। मैं स्पेशली कुछ बुजुर्ग लोगों का, जिनको मैं देख के हम क्या रास्ते पे पड़े हो, क्या हमारे घर पे क्या खाने को नहीं, क्या हमको इज्जत नहीं, क्या ना जाने कौन सी भाषा शैली का वो इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर जब जब उनको ये सब याद आता ना, तो उनको पिता को याद करना चाहिए, पुत्र को, क्योंकि उन्होंने सामान्य मनुष्य को प्यार किया। इसलिए उन्होंने अपने उस अहंकार को, उस घमंड को, जो कि वो कर सकते थे, उस लायक वो थे, फिर भी वो विनम्र बने और अपने बच्चों के लिए वो झुके। उस मनुष्य, उस चुनी हुई कलीसिया के लिए झुके। हम छोटों को वचन में कहीं भी आप देखिए, छोटे बच्चों को या छोटे जनरेशन को झुकने को नहीं कहा, बड़ों को ही झुकने को कहा। जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। कहीं नहीं लिखा कि जो छोटा बनना चाहता है वो बड़ा बने। तो प्रॉब्लम क्या है? बड़े लोग अपने आप को नहीं झुकाना चाहते। इतना मैं उनमें भर चुका है कि वो ईश्वर से बहुत दूर हो चुके हैं। तो हमारे पहले प्रचारक जो ईश्वर के राज्य के बारे में हम बता रहे, स्वयं हमारे स्वर्गिक पिता है। दूसरा हमारे पुत्र यीशु मसीह। और तीसरे प्रचारक है हमारे वो 12 प्रेरित, जिन्होंने पूरा ईश्वर के राज्य का प्रचार किया। और अब उनसे लेके अब तक जितने भी लोगों ने प्रचार किया, वो सारे लोगों ने एक ही चीज़ का प्रचार किया, और एक ही चीज़ का प्रचार हमें करना है, और वो है ईश्वर के राज्य का। ईश्वर के राज्य में आपको एंट्री लेने के लिए आपको कोई भी ये नहीं पूछेगा कि यीशु के अलावा आपने कितने लोगों को प्यार किया, कितने लोगों से प्रार्थना की, कितने लोगों को आपने नहीं
याद किया, नहीं पूछेंगे। अगर आप लोग किसी संत के नबी के नाम की रोजरी माला बोलते हो, करते हो, और आपने अगर वो नहीं, लोग यीशु उसको नहीं पूछने वाला वहाँ जा स्वर्ग में पहुँचने के बाद कि तूने कितने संतों के लिए प्रार्थना की थी, नहीं पूछने वाला। आपको सिर्फ और आपका कैरेक्टर पूछना पड़ेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि वो रोजनी माला बोलते हैं, वो संतों की प्रार्थना नवीना बोलते हैं तो उनका जीवन बहुत अच्छा, लेकिन मैं उनका पर्सनल जीवन देखती हूँ, उनमें कहीं संतता नहीं है, कहीं विनम्रता नहीं है, अपने अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, अपने बच्चों से फूंक के बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ईश्वर से बहुत दूर ले गई है। आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं ईश्वर के बहुत करीब हूँ, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। तो यदि आज के मेरा कंसेप्ट आज का क्या है, मेन उद्देश्य कि हमारा मेन कंसेप्ट है ईश्वर के राज्य का प्रचार करना, और उसमें सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम आता है। उसने बोला ईश्वर के राज्य का प्रचार करो, कि एक भैया देखो आत्मा को साफ करो, ताकि क्योंकि एक ऐसा राज्य आने वाला है जो आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा, और यीशु के नाम पे जो विश्वास करेंगे उसे बपतिस्मा दो। इसके अलावा हमारा ये गॉस्पल, ये बाइबल हमको कुछ भी नहीं सिखाती, कुछ भी नहीं। और जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, वो सब कुछ एक्स्ट्रा की चीज़ें है। उसका स्वर्ग के राज्य से आपकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को लगता है कि मेरा अदर तरीके का प्रार्थना में कर रही हूँ तो वो मेरे को नहीं, उससे आपका स्वर्ग राज्य में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यीशु आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सोल के बारे में पूछेगा। अगर आपकी आत्मा ही पवित्र नहीं है तो वो तो ईश्वर के सामने खड़ी रहेंगी ही नहीं ना। और जब आत्मा सामने यीशु की खड़ी रहेंगी नहीं तो आपने अपने जीवन में क्या किया, ये कौन पूछेगा आपसे। कंसेप्ट तो आत्मा का है। जिस तरीके से शरीर मर गया, शरीर का न्याय हो गया, वो मिट्टी में मिल गया, वैसे आत्मा जहाँ से ही वहाँ जाएंगे, उसका न्याय कैसा होगा? तो तभी होगा ना जब वो पवित्र होकर यीशु के सामने खड़े होने योग्य होंगी। शरीर में रहते हुए आपने बहुत सारे संतों के नाम से बहुत सारे प्रार्थनाएं निवेदन किया, बहुत अच्छी बात है, ऐसा आपको लग रहा, लेकिन आपने उनके हिसाब से कुछ भी जीवन ही नहीं बिताया, तो यीशु तक आप कैसे पहुँचे? क्योंकि यीशु के अलावा तो कोई ऐसा शक्ति, ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको स्वर्ग राज्य में पहुंचा सकता है। स्वयं दूतों ने, आप बाइबल पढ़िए, प्रकाशित वाक्य कहिए, यूहन्ना दूत के चरणों में गिर जाते हैं, दूत कहता है कि तुम मेरे चरणों में, क्योंकि महिमामय आदरणीय सिर्फ एक ही है, वो है हमारा पिता, उसका पुत्र, और दूसरा कोई भी नहीं है। हम किसी के पैर नहीं छू सकते सिवाय पिता और पुत्र के। दंडवत प्रणाम करने का अधिकार है हमारे को सिर्फ पिता को, बाकी मनुष्य के चरणों में झुके नहीं। दूत कह रहा है यूहन्ना को, पतरस के पैर में जब लोग झुक के पैर बोलता था मेरे पैर में नहीं पड़ना करना, क्योंकि मैं कौन हूँ तुम्हारे को ये करने वाला, तुम्हारा एक ही है, वो है यीशु, वही तुम्हारे लिए क्रूस पे मरा। हम क्रिश्चियन लोग किस तरीके के जीवन जी रहे हैं, हम किस बात पे स्वर्ग राज्य पाने की कोशिश करते हैं, वो मुकुट पाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि अपने जीवनों में गॉस्पल को ध्यान रखिए। 4 गॉस्पल आपको सही मायने में ईश्वर आपसे क्या चाहता है, उसकी क्या योजना है, वो बताएगा। बाकी आप अदर एक्टिविटीज़ क्या करते हैं मुझे नहीं पता। जैसे होता है ना, एक स्कूल में 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और 10 से 12 सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर होती है। हर एक बच्चा किसी न किसी एक टीचर को प्यार करता है, और सब दूसरे टीचर को नफरत करता है या पसंद नहीं करता, लेकिन कोई एक टीचर उसकी फेवरेट होती है। लेकिन प्रिंसिपल ही होता है, और प्रिंसिपल इशू है हमारा। और आप कितनी भी टीचरों को प्यार कर लीजिए, कितनी भी टीचर को फॉलो कीजिए, लेकिन सिर्फ एक टीचर को फॉलो करके या किसी एक टीचर के सब्जेक्ट में 100% ला के आप पास नहीं हो सकते। मैंने इस एग्जाम्पल पहले भी दी थी, आज भी दे रही हूँ कि प्रिंसिपल है, उसे अधिकार है सारे सब्जेक्टों पर। तो कोशिश कीजिए कि इक्वल में काम करें आप, न कि सर कंसेप्ट क्या है? सोल, आपका सोल बचाना हमारा कंसेप्ट है। आपका हो या मेरा, हम सबका सोल बचाना हमारा कंसेप्ट है। तो जरूर इस पर ध्यान दीजिए, और बहुतायत में इन वीडियो को आप एक दूसरे से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक और रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें और मुझे आप लोगों से प्रोत्साहन मिलता रहे कि मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको कुछ तो भी भला काम आपके जीवन में हो रहा है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा मैं आपको समाप्त करूंगी। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 5वां, इसमें एक बहुत सुंदर ईश्वर से आप कैसे जुड़े रह सकते हैं, दुख हो या तकलीफ कैसे आप ईश्वर की आराधना कर सकते हो, उसमें लिखा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता, और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम
हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। तो आप दुख में हो, तकलीफ में हो, लेकिन यदि आप धैर्य बांधे हुए हो तो आपका धैर्य आपको दृढ़ता प्रदान करेगा। दृढ़ता आपको ईश्वर के करीब लेके आ जाएंगी और आपको ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण करेंगी, क्योंकि उसने हम सबको पवित्र आत्मा प्रदान किया है। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना से हम इस वीडियो को समाप्त करें। हे मेरे स्वर्गिक पिता, तू सब कुछ जानता है, तू सबके दिलों को जानता है, हमारे मन में क्या चल रहा है तो जानता है। प्रभु, उस ईश्वर के राज्य के बारे में सर्वप्रथम तूने हमें बताया। तूने स्वयं अपने राज्य के बारे में अपने नबियों के द्वारा घोषणा की कि वो राज्य कैसा होगा, उसका राजा कैसा होगा, वहाँ क्या चीज़ें होंगी और क्या नहीं होंगी। फिर तूने स्वयं अपने पुत्र को भेज के लोगों के बीच में प्रकट रूप से साबित किया कि वो राज्य कैसा होगा, उसमें कौन लोग होंगे और कौन लोग नहीं होंगे। उस राज्य में जाने के लिए मनुष्य जाति को क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा फोकस उन्हें अपने आत्मा पे करना चाहिए और उसी सुसमाचार का प्रचार प्रेरितों ने किए। प्रभु, यदि प्रभु जाने अनजाने में प्रभु इस प्रचार को गलत तरीके से प्रचार कोई कर रहा है प्रभु, कि इसे गलत ट्रैक पे ले जा रहा है, इसमें बहुत सी चीज़ें जोड़ दे रहा है प्रभु, तो उन सबों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ प्रभु। और मैं चाहती हूँ प्रभु, तेरे जो लोग हैं वो सही माने में तेरे ईश्वर के राज्य को समझे, और इसके लिए बहुत ज़रूरी प्रभु कि 4 गॉस्पल को वो बार बार पढ़े, जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि एक्चुअली ईश्वर का राज्य क्या है और ईश्वर हमसे क्या चाहता है, ताकि हम उस प्रकाशन वाक्य में, उस प्रकाशन में, रेवरेशन में हम एंट्री ले सके। मैं अपनी सारी प्रार्थनाएं, विनती आपके पवित्र चरणों में सौंपती हूँ प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।